जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते होंगे, वहां पर आपने भी देखा होगा कि अक्सर श्रद्धालु भगवान के आगे पूरा लेटकर नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक वही हाल आज की डेट में चाइना के सामने श्रीलंका का है, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की सारी हदें पार कर दी हैं। जो कदम आज श्रीलंका ने उठाया है, उससे साफ हो जाता है कि ना श्रीलंका अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा है और ना कभी वो आगे सीखने वाला है। वैसे तो चाइना भारत के सभी पड़ोसी देशों के ऊपर डोरे डाल रहा है, लेकिन इन सब में एक देश है श्रीलंका, जो खुद ही चाइना के आगे उसके जाल में फंसने जा रहा है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका और चाइना के बीच में क्या पक रहा है, ये उन्हीं की हेडेक है, भारत की नहीं, तो आप भी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि चाइना श्रीलंका में पैर इसीलिए पसार रहा है ताकि भारत को साउथ साइड से भी घेरा जा सके। बस इसी कारण से श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ब्रोमांस भारत के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, हमारी सुरक्षा में बड़ी सेंध लगा सकता है। क्योंकि जिस तेजी से श्रीलंका चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहा है, कल को चाइना श्रीलंका को ब्लैकमेल करके यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा सकता है, यहाँ पर अपने नेवल एसेट्स डिप्लॉय कर सकता है, या श्रीलंकन सरकार से मिलिट्री बेस के लिए जगह मांग सकता है। वैसे आप में से कई लोगों को अभी ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि श्रीलंका और चाइना दोनों देश अब बेहद करीब आ गए हैं। साथ में आज जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने भारत पर तंज कसते हुए चाइना की तारीफ में कसीदे पड़े हैं, वो अपने आप में बड़ा कुछ कहते हैं। ये तो वैसे आपको पता ही होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के 100 साल पूरे होने पर पिछले कुछ हफ्तों से पूरे के पूरे चाइना में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर कई सारे फंक्शंस हुए, परेड हुई, रैलीज हुई, भाषण हुए और कई सारे कार्यक्रम भी। चाइना में ये सब होना तो चलो समझ आता भी है, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि श्रीलंका ने भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां स्थापना साल मनाया है, जिसके चलते श्रीलंका ने चाइना के लिए नए सिक्कों का भी ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने एक ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की खुलकर तारीफें की। लेकिन जो शब्द उन्होंने इसके लिए चुने उसको आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं भारत की तरफ इशारा करते थे। महिंदा राजपक्षे ने कहा, चीन ने कभी भी अपनी राजनीतिक विचारों को दुनिया पर थोपने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी दूसरे देशों के मामले में दखल देने की जरूरत कभी नहीं समझी। किसी देश की आजादी और संप्रभुता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए अन्य देशों को चीन के साथ संबंध बनाने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपनी आजादी को बरकरार रखने की इजाजत मिलती है। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर दरवाजे चीन के लिए खुले हैं। राजपक्षे ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि आने वाली सदी में चीन एशिया की अगुवाई करेगा। दुनिया के 2 खेमों में बंट जाने की अहमियत बिल्कुल खत्म हो गई है। इस खेमेबाजी के कारण एशिया और अफ्रीका के कई देशों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चीन ने इन सभी देशों को इससे उबार कर ऐतिहासिक काम किया है। 2 ध्रुवीय विश्व के कारण दुनिया को जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो चीन ही था जिसने दुनिया को इस मुश्किल से उबारा है। चाइना की तारीफ में महिंदा राजपक्षे ने और भी बड़ा कुछ बोला, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि श्रीलंका ने चाइना के सम्मान में कुछ सिक्के भी जारी किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस मौके पर 2 सोने के सिक्के और एक चांदी का सिक्का जारी किया, यानी अब श्रीलंका में चाइना के नाम का सिक्का भी चलता है। वैसे है तो ये बड़ा अनएथिकल क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को आजादी के समय श्रीलंका को भी भारत में शामिल कर लेना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।